हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकेडमी एंड बालाजी शिवाजी ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के दो चर वाले रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयताकार आयत में हमें पहले से पता है कि आमने सामने की भुजाएं, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अर्थात यह भुजा इसकी लंबाई है, जो बड़ी भुजा होगी उसे लंबाई आयत में, जो भुजाएं छोटी होती हैं उसे चौड़ाई। तो यह दोनों क्या है, लंबाई है और यह दोनों आपकी चौड़ाई है। यह मान लीजिए ए बी सी डी, लंबाई को एल से हमने व्यक्त किया, चौड़ाई को बी से, लेंथ और ब्रेड्थ। अब ये दोनों लंबाई हैं और ये दोनों क्या है, चौड़ाई हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें दोनों भुजाएं हमको अज्ञात हैं, दोनों भुजाएं हमें ज्ञात नहीं है। यही ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, बाग की बीमाएं। बीमा का मतलब होता है इसकी ये भुजाएं, इस भुजा की लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई बराबर, लंबाई ये दोनों लंबाई है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो यही दोनों बीमाएं हमें ज्ञात करना, लंबाई और चौड़ाई, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें जो अज्ञात चीजें हैं, दो चर वाला है तो इसमें दो चर माने जाएंगे, एक लंबाई का और एक चौड़ाई का। चलिए हम इसमें मानते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। माना क्या चीजें अज्ञात हैं, अज्ञात है हमें विमाएं, अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई। माना आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई हमने x मीटर मान लिया, ठीक, क्योंकि 4 मीटर चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मीटर में इसका पैमाना है इसलिए हमने मीटर लिखा। तथा आयताकार बाग की चौड़ाई हमने y मान लिया, ये दोनों चरों के रूप में हमने मान लिया। अब इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और दूसरी शर्त है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले पहली शर्त हम देखते हैं। प्रथम शर्त से क्या है, प्रथम शर्त से पहली शर्त दे रहा है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई क्या है, आयत की लंबाई ये बराबर किसके है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, अर्थात चौड़ाई प्लस 4। या इस तरह से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको दूसरे रूप में भी लिखना चाहो कि आयत की लंबाई ये अधिक है चौड़ाई से, अर्थात लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 4 मीटर। 4 मीटर अधिक कह रहा है तो क्या भी इस रूप में भी लिख सकते हैं, लंबाई ये अधिक है चौड़ाई से, तो माइनस चौड़ाई, कम क्या है, चौड़ाई को घटा दीजिए, बराबर क्या मीटर, 4 मीटर। यही चीज आपको प्रश्न में कह रहा है कि आयत की, आयताकार बाग जिसकी लंबाई, लंबाई अर्थात x ये अधिक है किससे, चौड़ाई अर्थात y से कितना अधिक है, 4 मीटर, अर्थात लंबाई में से अगर चौड़ाई घटाओ जाए कितना आए, 4 मीटर आए। पहली शर्त यही आपका दे रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अधिक ज्ञात करने के लिए हम घटा लेते हैं, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कई मीटर, 4 मीटर आना चाहिए। ये पहली शर्त आपका आ गया। लंबाई क्या है आपकी, रख दीजिए जो माने हो आप। लंबाई आपने x माना है, माइनस चौड़ाई आपने क्या माना है, y, इक्वल आपका क्या आ गया, 4। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकेंड इक्वेशन में चलिए,
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पहले तो आयत, ये आयत है, आयत में लंबाई को L और चौड़ाई को B हमने बताया आपको। तो इसका जो है पहले क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पिछली कक्षाओं में आप लोग इसको पढ़ चुके हो, अर्थात L गुणे B इसका क्षेत्रफल होता है। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात परि का मतलब होता है चारों तरफ, माप का मतलब माप, परिमाप का मतलब क्या हुआ? इसके चारों तरफ का माप, अर्थात इतना जोड़ लीजिए आपका परिमाप हो गया ये। ठीक, परिमाप में क्या क्या चीजें आपने जोड़ा है? 2 बार आपने लंबाई जोड़ा है, तो आप लिख सकते हैं 2L प्लस ये लंबाई एक बार यहाँ जोड़ा, एक बार ये भी लंबाई है और ये B है, तो आप चाहे इस तरह से लिखिए 2L जोड़े हैं, या आप एक सीरियल से लिख लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ? L प्लस B प्लस L प्लस B, तो ये L मिलकर क्या हो गया? 2L प्लस B भी मिलकर क्या हो गया? 2B, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। तो द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है? द्वितीय शर्त हम आते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में कह रहा है का अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब हुआ आधा, परिमाप माने ये आपका सामने लिखा है का अर्ध परिमाप 36 है। तो यहां लिख लीजिए अर्ध का मतलब हो गया आधा, अर्थात 1/2। परिमाप, अर्ध का मतलब हो गया आधा और परिमाप ये बराबर कितना है? 36 हो गया, अर्थात 1/2 और इंटू क्या आ गया? परिमाप का सूत्र क्या है आपका? 2 इंटू लंबाई प्लस L प्लस B। L का मतलब क्या है आपका? लंबाई क्या है आपकी? X प्लस B क्या है आपका? अर्थात चौड़ाई क्या है? Y, बराबर क्या आ गया? 36। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका? आ गया x प्लस वाई इक्वल 36। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो दोनों इक्वेशन को आप हल करना, पिछली कक्षाओं में पढ़े हो। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को हम एक साथ लिखकर और समीकरण को चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए या भाग करिए, इनको हल करके x y की वैल्यू निकाल लीजिए आप। चलिए, अगर इसमें x या y किसी का गुणांक बराबर है तो कुछ गुणा भाग नहीं करना है। देखिए इसमें y माइनस है, y वाला, इसमें y वाला क्या है? प्लस है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यहां लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को हम यहां जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा? x माइनस वाई इक्वल 4। अगला क्या है? x प्लस वाई इक्वल 36। ठीक, अब इसको आप जोड़ दीजिए। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया। x x मिलकर क्या आ गया आपका? 2x इक्वल, इसमें दोनों को ऐड कर लीजिए, 36 में 4 ऐड करेंगे, क्या आ गया आपका? 40 आ गया। अब x इक्वल क्या हो जाएगा? 40/2। इसमें क्या है? गुणा है, इधर आया भाग, उल्टा हो जाएगा ना। यह आपका आ गया /2। 2 इसके साथ लिखा है अर्थात गुणा है, इधर आया भाग का मतलब बटा में हो गया। x इक्वल क्या आ गया? 2 से 40 में भाग, 40 में 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? 20। x का मान आपका 20 आ गया। यही x का मान चाहे समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखकर y का मान निकाल लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में 1 में रखिए, x के स्थान पर क्या रखना है? यहाँ हो गया आपका 20 माइनस y बराबर आपका क्या है? 4। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल, यहाँ 4 है, 4 लिखिए, प्लस 20 उधर जाएगा, -20 चिन्ह बदल गया।
इसको पक्षांतर का नियम हमने पहले भी बता दिया है। अगर बराबर के इस पक्ष में कोई चीज प्लस है, इधर जाएगा माइनस, या इधर माइनस है इधर आएगा प्लस। इधर अगर माइनस है इधर जाके प्लस, इधर गुणा है तो इधर जाके भाग, इधर भाग है तो इधर जाके गुणा। यही चीजें आपको ध्यान देना है। प्लस समीकरणों को कैसे हल करते हैं यह भी आपको ध्यान देना है। आगे जो है अगली प्रश्नावली में आपको समीकरणों को विलयन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से हल करना बताया गया है। तो अगली प्रश्नावली में तीनों विधियां हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे। ये तो एक ही क्वेश्चन है इसमें, बाकी ग्राफीय विषय है। उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल क्या आ गया, -20 में से 4 आप घटाइए क्या हो जाएगा। ये देखिए माइनस है प्लस है, तो -20 में से +4 घटाया देगा तो -16। अगर विपरीत चिन्ह रहता है तो घटा के लिखते हैं ना, ये प्लस है धनात्मक है, ये माइनस है, तो -20 में से +4 घटा देंगे तो -16, तो माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो गया, कट गया। y बराबर क्या आ गया 16। अतः अब आपका आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ है, अतः x किसे आप माने थे, आयताकार भाग की लंबाई आपने x माना था। x का मान जो आया है यहां रख दीजिए। अतः यहां लिख दीजिए आयताकार भाग की लंबाई बराबर x का मान कितना आया है, x का मान आपका आया था 20, आयताकार भाग की लंबाई आ गया 20 मीटर, तथा आयताकार भाग की चौड़ाई बराबर कितना आ गया है, y का मान कितना है, चौड़ाई आपने y माना था, y का मान कितना आया है 16 मीटर। और इसमें एक चीज और है भाई, आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसी के अनुसार आप देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है, आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए ये लंबाई जो है 20, ये चौड़ाई 16 से 4 मीटर अधिक है, हो गया सही है ना। तो 16 से 20 जो है 4 मीटर अधिक है। अगली शर्त है, अगली शर्त में देखिए का अर्ध परिमाप 36, अर्थात परिमाप इसका निकालिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र आपको हमने बताया था, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात क्या आ गया 2 इंटू लंबाई कितना है आपका 20 प्लस 16, दोनों ऐड करके 2 से भाग करिए, क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू, इसका अर्ध परिमाप आधा करना है ना, तो 1/2 भी लगा दीजिए, यहाँ 1/2 अर्ध परिमाप है ना, तो क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36। दूसरी शर्त, ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि जो एक समीकरण दिया है युग्म होना चाहिए, अर्थात समीकरण का जोड़ा होना चाहिए। एक समीकरण है, दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है जिससे प्रच्छेद करती रेखाएं क्या हो, वह समीकरण, ऐसा समीकरण हमें ज्ञात करना है कि जिससे अगर हम ज्ञात करें प्रच्छेद करती रेखाएं हों। और फिर सेकंड में ज्ञात करना है दूसरा समीकरण समांतर करती रेखा हो, समांतर रेखाएं हों, अगले में समपाती रेखाएं हों। यही चीज हमको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ज्ञात करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, दिया है 2x + 3y - 8 = 0, यह हमारा है इक्वेशन फर्स्ट। इससे हम व्यापक समीकरण से जब तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण पहला क्या होता है इसका, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है इसका व्यापक समीकरण, अर्थात जो x के साथ में है a1 और इसमें x के साथ में a2, y के साथ b1 और अचरपद c1, ठीक, ये चीजें होना चाहिए। एक समीकरण हमको दिया है, ये दूसरा ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में कैसा समीकरण ज्ञात करना है, प्रच्छेद करती रेखाएं हों, ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिससे प्रच्छेद करती रेखाएं मिले हमें।
पहले इसमें देखिए A1 इक्वल 2, पहले समीकरण से तुलना करिए, और B1 इक्वल आपका 3 और C1 इक्वल आपका -8। ठीक, अब इसके ऐसा समीकरण हमको ज्ञात करना है प्रच्छेद करती रेखा में। तो यहां से लिखिए प्रच्छेद करती रेखाएं हैं। तो अगर प्रच्छेद करती रेखाएं हैं तो इनका संबंध क्या होता है? प्रच्छेद करती हुई रेखा का होता है A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2, ऐसा होना चाहिए। तो अर्थात A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके? B1 अपान B2। तो A1 के बराबर ध्यान दीजिएगा आप जो है इसमें तो क्या करते हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। अतः यहां से नई लाइन से आप लिख लीजिए, अतः A1 बराबर हम A2 बराबर क्या मान लेते हैं, इसमें से आप A2 बराबर B1 वाला मान लीजिए, बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मान बराबर मानना है इन दोनों का बटा करने पर इन दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यही B1 वाला मान आप A2 मान लीजिए। तो मान लीजिए B1 बराबर क्या मानते हैं? 3 रख दीजिए, और B2 बराबर क्या रख दीजिए? इसको 2 रख दीजिए, और C1 C2 की जगह पे कोई भी मान आप जो भी आपकी इच्छा हो रख दीजिए। चलिए 7 रख देते हैं। आपका समीकरण क्या बन जाएगा? समीकरण हो जाएगा, अब आप व्यापक समीकरण में रख दीजिए। आप A2 के स्थान पर क्या माने हैं? आप 3 रख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? 3x, आप प्लस लगाइए माइनस लगाइए, जो भी आपकी इच्छा है। चलिए प्लस है, प्लस लगा देते हैं। और क्या है इसमें? B2 के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? 2y प्लस 7 इक्वल आप क्या हो जाएगा? 0। बस ये आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए आपका आंसर। इसमें कुछ भी आप मान सकते हैं। ऐसा समीकरण आपको बनाना है जिसमें से अगर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 निकाला जाए दोनों बराबर ना हो। कुछ भी आप मान लीजिए, यहाँ जो है A2 के स्थान पर 7 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं मान के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसका अगला है आपका सेकंड में कह रहा है समांतर रेखाएं हों। इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको उतार लीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। चलिए लाइट आ गई भाई। तो ये इक्वेशन जो है आपका फर्स्ट है। अब इसमें A1 बराबर आपका क्या है? A1 इक्वल है आपका 2, इक्वेशन से तुलना कर लीजिए, और B1 के स्थान पर क्या है आपका? 3, और C1 बराबर है -8। तो आप में इसमें क्या करना है? समांतर रेखाएं हैं। तो यहां लिख दीजिए यदि समांतर रेखाएं हैं तो क्या हो जाएगा? तो जो समांतर रेखाएं हैं तो क्या होना चाहिए आपका? होना चाहिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2। अर्थात इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन C1 अपान C2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो केवल C को आप चेंज करिए, बाकी इन दोनों को वही आप रख दीजिए। तो अतः लिख दीजिए यहाँ, अतः आप मान सकते हैं A2 बराबर क्या मान लीजिए? यही मानिए आप 2, और B2 बराबर आप क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए। केवल चूंकि C1 और C2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए, इसको चेंज कर लीजिए। C2 बराबर आप मान लीजिए 7 मान लीजिए। ठीक, अब आपका हो जाएगा समीकरण बराबर, समीकरण इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका? मान रख दीजिए इक्वेशन से व्यापक समीकरण जो सेकंड होता है इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसका थर्ड भाग भी हल कर देते हैं। थर्ड क्या दे रहा है, समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं अर्थात क्या होना चाहिए, थर्ड हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। a1 इक्वल क्या है आपका 2, b1 इक्वल क्या है आपका 3, c1 इक्वल क्या है -8 है। यहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे आप लिख के लगाइएगा। इसका व्यापक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करके निकाला गया है। अब चलिए इसमें जो है क्या कह रहा है, यदि समपाती रेखाएं हैं तो क्या होना चाहिए, तीनों बराबर अर्थात a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब वही समीकरण जो, ताकि तीनों का मान बराबर हमको लाना है, तो क्या करिए आप a2 a1 और b1 और c1 में a1 a2 b2 और c2 के लिए इसमें सब में 2 से गुणा कर दीजिए, तीनों का अनुपात आपका बराबर ही आएगा मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं a2 बराबर, यह लिख देते हैं, तो इतना होना चाहिए। अतः a1 कामा b1 तथा c1 में 2 से गुणा करने पर प्राप्त मान a2 बराबर a2 से, अब a1 b1 c1 में 2 से गुणा कर दिए, चाहे इसको लिखिए या ना लिखिए, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 दूना ये 4 हो गया, कामा b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6, कामा c2 बराबर आपका क्या हो जाएगा -8 दूना 16। अब आप यही लिख दीजिए, समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, व्यापक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण क्या होता है a2x, a2 का मान क्या है 4 और x प्लस b2y, b2 का मान 6, y प्लस c2 का मान क्या है -16, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए आप, -16 बराबर 0। ये आपका संपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम भाई उतार नहीं रहे हैं, समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले दोनों समीकरण लिखते हैं, उसके बाद इनके द्वारा हम ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, यह आपका है इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम हल करते हैं। इन्हें हल करने के लिए ग्राफी विधि से हल करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट हम लिखते हैं। समीकरण 1 से मान निकालिए, पहले निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से अगर y का मान रखना हो तो x बराबर पक्षांतर करिए, नहीं तो y बराबर पक्षांतर करते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा माइनस, चलिए हम x का मान ही रखते हैं, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, इस पद को छोड़कर y वाला माइनस y बराबर बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो प्लस x उधर गया आपका माइनस x और प्लस 1 उधर गया आपका -1। और यहाँ आगे माइनस है तो माइनस खत्म, यहाँ आगे करने के लिए सब में माइनस से गुणा कर दीजिए, अर्थात सबका चिन्ह आप बदल दीजिए।
तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, ये माइनस वन प्लस वन हो गया, सबका चिन्ह बदल गया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इन्हीं द्वारा हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बिंदु ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए। इसमें जो है चलिए कम से कम 3 बिंदु निकालते हैं हम। 2 बिंदु से भी क्या बना सकते हैं, 2 ही बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। चलिए x बराबर कुछ आप इसमें रखिए इस इक्वेशन में। चलिए 3 बिंदु ही निकालते हैं, जितने निकालना चाहो उतने निकाल सकते हैं। x बराबर सपोज करिए हम 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 1 2 y बराबर 2 आ जाएगा। चलिए रखते हैं x बराबर 1, x बराबर कितना रख रहे हैं 1। समीकरण कितने में रख रहे हैं, सेकेंड में रखने पर इसमें रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर कितना रख रहे हैं 1 प्लस 1 इक्वल क्या हो गया आपका 2 आ गया, ये आ गया 2। ठीक, अब x बराबर चलिए 2 रखते हैं, x इक्वल 2 समीकरण सेकेंड में रखने पर इसमें 2 रखिए, x इक्वल क्या रखते हैं 2 रख के देखते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x के स्थान पर 2 प्लस 1 इक्वल क्या आ गया 3, ये आ गया 3। चलिए ऋणात्मक मान रखते हैं कि x बराबर -1 रख के देखते हैं। यहाँ रखते हैं x इक्वल -1 किस में रखेंगे, इसी में समीकरण सेकेंड में रखने पर y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर आ जाएगा x के स्थान पर कितना रख रहे हैं -1, यहाँ हो गया आपका -1 प्लस 1, तो बराबर क्या आ गया -1 में से +1 घटाएंगे तो आ गया 0, -1 से +1 कट गया, ये क्या आ गया बेटा आपका 0। ये 3 बिंदु आ गए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या आ गए आपके, पहला बिंदु क्या है 1 2, दूसरा बिंदु क्या है कामा 2 3, तथा तीसरा बिंदु क्या निकाले हैं बेटा, तीसरा बिंदु -1 रखे तो x का मान कितना, y का मान 0 आ गया, ये आपने मान निकाला है। तो अब चलिए समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद दोनों बिंदुओं से चतुर्थांश में दर्शाते हैं। समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण सेकंड से मान निकालिए। चलिए y बराबर y वाले को छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर करो। क्या है y वाला पद इधर 2i इक्वल -12 को उधर ले गए +12 हो गया, और +3x है इसको बराबर दूसरी तरफ ले गए, चिन्ह बदल गया -3x हो गया। अब 2y के साथ में लिखा अर्थात गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा भाग अर्थात बटा हो जाएगा, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 12 -3x क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ ये इक्वेशन आपका, चलिए समीकरण 2 से आपका ये मिल गया। अब इसमें मान रख के ज्ञात करना है, थोड़ा कठिन काम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सोचना पड़ेगा, बस केवल ध्यान देना है आपको। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ y का रखेंगे हम। चलिए अब x बराबर कोई ऐसा मान रखिए ताकि ये 2 से कट जाए इसमें गुणा करने के बाद। चलिए x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 12 में से 3 गई 9, 9 2 में से न कटे, तो ये मान ना रखा। 2 एक का देखा जाए 3 दूना 6 हो जाए, 12 में से 6 गई 6, 2 से कटिए, तो इसमें सब मान रखिए तो कटेगा। चलिए x वैल्यू कितनी हम रखते हैं, पहले +2 रखते हैं, x बराबर 2, समीकरण क्या है आपका i भी 4 में रखने पर, तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 12 -3 इंटू x का मान कितना रख रहे हैं हम 2 हो गया अपान 2, क्या आ जाएगा 12 -3 2 जा 6
अपान 2 आ गया। 12 में से 6 आप घटाइए, कितना आ गया आपका 6 अपान 2। 2 3 जा 6, 2 से 6 में भाग करेंगे, 3 आ गया आपका। चलिए यहाँ 3 हो गया, एक मान निकल गया। अब यही दूसरा मान आप रखिए। दूसरा मान क्या रखते हैं? दूसरा मान चलिए -2 रख के देख लीजिए। ठीक, चाहे -2 रख के देख लीजिए या कुछ और जो भी आपकी इच्छा है। चलिए 4 रख के देखते हैं, या -2 रखिए, फिर जो भी रखना हो -2 रख देते हैं। चलिए क्या हो गया, x बराबर -2। समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ज्ञात करना है। y बराबर आपका क्या है 12 माइनस 3 इंटू एक्स का मान कितना रख रहे हैं -2 अपान 2। क्या हो जाएगा, y बराबर आ गया 12 माइनस 3 दूना माइनस माइनस हो गया प्लस 3 दूना 6 12 6, अब ये अपान 2 हो गया। y बराबर 12 6 18 अपान 2 हो गया। 2 से काटेंगे, y बराबर क्या आ गया 9। बहुत बड़ा मान आ रहा है, इसको दर्शाने में भी दिक्कतें होंगी जब जितने बड़ा मान आएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ अगला निकाल लेते हैं। चलिए इसमें 4 रख के, माइनस नहीं रखना, नहीं तो बड़ा मान आता चला जाएगा। इसको दिखा दिया हमने, चूंकि चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलिए 4 रख के देखते हैं। 4 रखना, फिर 6 रखना, इस तरह रखना। यहाँ रख देते हैं, कितना रखना है, x बराबर 4। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखिए, y बराबर क्या आपका हो गया 12 माइनस 3 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखना है 4 अपान 2 हो जाएगा। इक्वल आ गया 12 अपान 4 3 जा 12 हो गया, ये अपान 2 हो गया। 12 में से 12 घटाए 0/2 हो गया, अर्थात 0 आ गया। ये क्या आ गया आपका 0। ठीक, इस तरह हो गया। अर्थात अब आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कितने हो गए, यहां लिख देते हैं। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कितना है, पहला बिंदु आपका क्या है 2 3 कामा, दूसरा बिंदु क्या है बेटा -2 और 9। तीसरा बिंदु क्या है, तथा तीसरा बिंदु क्या आया है 4 और 0, ये आ गया है। तीनों बिंदु हो गए। अब चलिए ग्राफ पेपर में इन्हें दर्शाना है, तो बाकी चीजें हम मिटा देते हैं। ग्राफ इनका बना लीजिए, केवल बिंदु से हमें निर्देशांक से मतलब है इनके। चलिए निर्देशांक हमको पता ही चल गया। ये समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हो, समीकरण 2 से। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम चतुर्थांश बना लेते हैं। ये आपका चतुर्थांश हो गया। ये आपका x अक्ष, ये आपका x डैश अक्ष, ये आपका y अक्ष और ये y डैश अक्ष नीचे हो जाएगा। अब इनमें दर्शाइए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु 0 0 है। इधर चलेंगे जो चीजें, x का धनात्मक इधर, x का ऋणात्मक इधर, y का धनात्मक ऊपर, y का ऋणात्मक नीचे। तो यहाँ क्या हो गया +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। चलिए 8 तक ही दर्शाते हैं। y वाला आपका धनात्मक मान थोड़ा ऊपर तक जाएगा। चलिए छोटा छोटा दर्शा देते हैं। ये क्या हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। माइनस वाला ऋणात्मक मान केवल -2 तक है।
चलिए माइनस वाला भी दर्शा देते हैं। क्या हो जाएगा इधर, ये एक्स वाला माइनस है, -1 -2 -3 -4, ऋणात्मक का मान केवल -2 तक ही है। चलिए अब इधर माइनस वाला दर्शा देते हैं, -1 y -2 -3 -4। अब मान पहले पहला बिंदु से दर्शाइए। देखा पहले समीकरण से प्राप्त रेखा ज्ञात कीजिए। बिंदु कितना है 1 2, यक्स वाला ये आगे वाला यक्स है जिसे भुज कहते हैं, पीछे वाला कोटि है जिसे y। यक्स वाला क्या है +1, यक्स वाला धनात्मक कहाँ ये है +1 यहाँ हो गया आपका। और y वाला +2 है, y वाला प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, +2 यहाँ है। ये दोनों रेखाएं अगर इसको आगे ये दोनों बढ़ाएंगे तो कहाँ काटेंगी, ये है आपका हो गया। पहला बिंदु क्या मिल गया आपका 1 2, यहाँ आप लिख लीजिए क्या आ गया 1 और 2, ये बिंदु हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 2 3, यक्स अक्ष पे 2 +2 यहाँ है और y अक्ष पे क्या हो जाएगा 3, y का 3 कहाँ है +3 यहाँ है। ये दोनों का कटान बिंदु कहाँ होगा 2, ये आगे बढ़ाएंगे ये आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर कहीं काटेगी, यहाँ हो गया आपका 2 और 3। और क्या है -1 0, यक्स वाला ऋणात्मक, यक्स वाला -1 है, -1 यक्स वाला इस तरफ, ये प्लस वाला है ये माइनस है, यहाँ -1 हो गया। और y अक्ष पे कितना है बेटा y वाला 0, 0 का मतलब कहीं नहीं जाना वहीं रहना है। यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ कहीं लिख दीजिए -1 और 0। इन तीनों से होती हुई रेखा खींच दीजिए ध्यान से, बिल्कुल सीधे में ये हो गया आपका। ठीक, पहले समीकरण से प्राप्त रेखा आ गई ये। अब दूसरे समीकरण से प्राप्त रेखा ज्ञात कीजिए। समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु क्या है 2 3, यक्स अक्ष पे 2 यहाँ है, y पे 3 यहाँ है, इन दोनों कटान बिंदु यहाँ है। देखिए 2 3 यही है ना, इसमें भी 2 3 यही। अगला क्या है -2 9, यक्स अक्ष पे -2, यक्स वाला -2 कहाँ है बेटा, यक्स वाला -2 यहाँ है। y अक्ष पे कितना दे रहा है 9, y वाला 9 कहाँ है यहाँ है। तो -2 और 9 y वाला प्लस ये है तो y वाला 9 कहाँ हो जाएगा -2 9 ए यहाँ करीब आएगा, ये -2 x वाला y वाला 9 यहाँ हो गया, क्या हो गया -2 और 9, x वाला माइनस इधर चले और y वाला +9 है ऊपर चले, माइनस होता नीचे चलते। अब ये चीजें कहाँ, पहला बिंदु यहाँ मिला था, दूसरा बिंदु यहाँ मिल गया, तीसरा बिंदु 4 0, x अक्ष पे +4 यहाँ हो गया, y अक्ष पे 0 यही रह जाएगा। इन तीनों से होती हुई देखा जाएगी, ये हो गया आपका ये, ठीक, ये रेखा आपकी होगी। अब कह रहा है आगे प्रश्न में दे रहा है, तो ग्राफ हमने बना लिया। अब इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने, इन रेखाओं द्वारा और यक्ष अक्ष द्वारा बने त्रिभुज। ठीक, कौन कौन त्रिभुज बना है, इन रेखाओं, यह रेखा और यह रेखा और यक्ष अक्ष द्वारा यही त्रिभुज बन रहा है, यही त्रिभुज। चलिए इसको बना देते हैं, ये त्रिभुज आपका बना है ये। चलिए त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ए हो गया, यहाँ मान लेते हैं बी हो जाएगा और यह सी मान लेते हैं। शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुज पटल को हमने छायांकित कर दिया और इस जो त्रिभुज बन रहा है, कह रहा है इन रेखाओं, लिख देते हैं यहाँ, अब इसको मिटा देते हैं, रेखाओं तथा यक्ष अक्ष के साथ बने त्रिभुज, बना त्रिभुज लिख देते हैं, बना त्रिभुज ABC का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले एक एक बिंदु का देखिए। ए का निर्देशांक क्या है
2 3, यही था जहां दोनों काटे थे, तो ये हो गया 2 और 3। बी का निर्देशांक आप देखिए, बी का यहां पर भी काटे हैं -1 0, अर्थात यक्स वाला जो है अगर दाहिने या बाएं चली जाए दूरी तो यक्स होती है। तो बाएं कितना चला गया है यहाँ मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु होता है, बाएं 1, तो पहले बाएं वाला हो जाएगा, अर्थात माइनस तरफ चला गया है तो -1। और जब ऊपर या नीचे चली जाए रेखाएं तो क्या होती हैं, वाई अक्ष पर होती हैं। तो यक्स ये वाई अक्ष आपका ये है, तो ना तो यहां से ऊपर गई है दूरी ना तो नीचे, तो वाई वाला इसमें क्या है, 0 है। चलिए तीसरा बिंदु क्या है, तथा यहाँ आपका यक्स वाला कितना है, माइनस ये +4, और वाई वाला ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, वाई वाला 0। ये आपका निर्देशांक हो गया और छायांकित भी कर दिया।